the census forms the basis of almost all the data collection that is done on household characteristics, which is, the quality of life of you and me. हमारा डेटा विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन जैसे कि लिटरेसी लेवल, स्टेटस ऑफ अटेंडेंस इन स्कूल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हमारी जेंडर रिपोर्ट डिफाइनिंग द क्लासिफिकेशन विद डिफरेंट एज ग्रुप, रीजन, रिलीजन, कास्ट, आर यू मैरिड, सिंगल और डाइवोर्स्ड, if at all you're married, at what age you married, how many disabled people are there in India and with what disability, whether you're employed or not, if at all you're employed, then what is your occupation, are you salaried person or are you a businessman or are you a vendor, are you a farmer, what is your migration patterns and reasons for migration, and various other rates like fertility rate, mortality rate and infant mortality rate. इन सभी का पता हमें सेंसस के बाद चलता है और इसी डेटा को कंपाइल करके गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स और पॉलिसीज क्रिएट करती है। हमारा एक एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत गवर्नमेंट बहुत ही सब्सिडाइज रेट पे राशन प्रोवाइड करती है कुछ बेनिफिशरीज को, जैसे 1 रुपये का गेहूँ, 2 रुपये के चावल, 3 रुपये की दाल दीदी। तो जब ये एक्ट आया था 2013 में, तब इसका बेस था सेंसस 2011। इसी के बेसिस पे पॉपुलेशन देखी गई थी, इसी के बेसिस पे बेनिफिशरीज चुने गए थे और टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज थे 81.35 करोड़, जब हमारी पॉपुलेशन थी 121 करोड़। अब चल रहा है 2023, जब हमारी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू यूएन पॉपुलेशन फंड है 142 करोड़, लेकिन बेनिफिशरीज अभी भी उतने ही हैं 81.35। तो क्या गवर्नमेंट ने ये मान रखा है कि ये जो 21 करोड़ के इंक्रीज हुआ है हमारी पॉपुलेशन में, इनमें से किसी को भी गवर्नमेंट की हेल्प की, गवर्नमेंट के सब्सिडाइज्ड राशन फूड की ज़रूरत नहीं है? हमारी एक एम्प्लॉयमेंट स्कीम है एमजी नरेगा, जिसमें गवर्नमेंट 100 डेज का अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड करती है टू रूरल हाउस होल्ड। रिसेंटली इस बजट में 23-24 के बजट में इसका एलोकेशन रिड्यूस करके 60,000 करोड़ कर दिया है फ्रॉम 73,000 करोड़ इन प्रीवियस बजट। और रीज़न ये दिया है कि इट इज़ अ नीड बेस्ड प्रोग्राम। हमें ये भी नहीं पता है कि हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कितने लोग हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं, और हमने ये क्लेम कर लिया कि नीड ही नहीं है। सेंसस की वजह से हमें हमारे कंट्री के पॉपुलेशन की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का पता चलता है। इसी की वजह से गवर्नमेंट इज एबल टू आइडेंटिफाई दोज एरियाज वेयर दे नीड टू पे मोर अटेंशन एंड रिसोर्सेज, such as your healthcare, your infrastructure, your education. तो जब हमारे पास एक रिलायबल डेटा ही नहीं है, हाउ विल गवर्नमेंट एबल टू प्लान, फॉर्मुलेट एंड एग्जीक्यूट दोज पॉलिसीज? और क्या फिर वो पॉलिसीज सही होंगे? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में डायनामिक चेंजेस हुए हैं सिंस सेंसस 2011। फीमेल एम्पावरमेंट हमेशा से ही गवर्नमेंट की कॉर्नरस्टोन पॉलिसी रही है, एंड दैट कैन बी सीन फ्रॉम आवर पॉलिसीज लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, महिला हाट, वुमेन हॉस्टल एंड मेनी मोर। But in absence of a reliable data on female literacy, female education, female marriage, female migration, these schemes fall short on attaining their intended objective. और हमें ये भी नहीं पता है कि एक्चुअली में फीमेल एम्पावरमेंट हो भी रहा है या नहीं, और हो रहा है तो जा कौन सी डायरेक्शन में रहा है। Selecting beneficiaries for various schemes, migration pattern, actual impact of COVID-19, horizontal devolution of taxes by Finance Commission, your disaster preparedness and relief efforts, redrawing electoral boundaries and ensuring fair representation in legislative bodies, they all require a data that can be provided only by a comprehensive survey like census. In short, census is a prerequisite for economic development. It is not a head count, it is a complete profiling of our population. Government use this data to formulate and implement targeted policies for those who actually need and deserve these social services. Till date, a regular census has been a matter of pride for India. There is no doubt that conducting it is a mammoth exercise, which requires full support of our government machinery. But postponing it for no reason has some immediate and long-term consequences. Thank you so much.